स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड इन टू वेज। तो दो तरह से ये फॉर्म की जाती हैं। जो आपको जिन फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है वो दो तरह से फंक्शन लिखे जाते हैं। एक तो यह है कि वो फंक्शंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में होते हैं और दूसरा कि वो आर्बिट्रेरी फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो हम फर्स्ट इसमें मेथड ले रहे हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फ्रॉम अ रिलेशन एक्स वाई जेड। तो जो एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन दिया है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर हैं तो हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसमें रूल है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उतने ही हों जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपको फिर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स is equal to the number of independent variables, then the derived partial differential equation is of फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें इस तरह से वो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी अगर वहां पर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जितने कि उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सेकंड पॉइंट है इफ द नंबर of arbitrary constants is greater than the number of independent variables, then the derived partial differential equation is of higher order। तब इसका ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। तो सेकंड पॉइंट पर आने से पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन दिया है z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। ये एक्स वाई जेड का ऐसा रिलेशन है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की फॉर्म में दिया है, ए बी की फॉर्म में दिया हुआ है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर हैं? दो हैं, ए और बी हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? दो हैं, x और y। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई होता है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों इक्वल हैं। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है उसका ऑर्डर हमें 1 मिलेगा। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलता है रिलेशन डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू a। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है इट मीन्स y हमारा कांस्टेंट रहेगा और इनका डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से अब हम विद रेस्पेक्ट टू y लेते हैं। y के लिए
डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अब ए एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, और ये आ जाता है 2a² वाई। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये p इक्वल टू ए है और ये q इक्वल टू 2r² वाई है। तो हम अब यहां से क्या एलिमिनेट करेंगे, a को, क्योंकि b पहले ही एलिमिनेट हो गया है। a को एलिमिनेट करने के लिए हम a की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो ये आ जाएगा q इक्वल टू 2p² वाई। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है जिसका ऑर्डर 1 है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, और वो है बाय द एलिमिनेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ गिवन रिलेशन एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड का रिलेशन किसी फंक्शन एफ या फाई की फॉर्म में है तब, और उसमें भी कुछ इस तरह का रूल हम डिफाइन करते हैं। इफ द रिलेशन between x, y, z given by a function, then the partial differential equation will be of फर्स्ट ऑर्डर। अगर एक्स वाई जेड का रिलेशन किसी एक फंक्शन में दिया है तो हमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है उसका ऑर्डर 1 होगा। सेकंड पॉइंट, इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड कंटेन्स two functions, then the partial differential equation will be of order 2 or more than 2। तो यहां पर जो फंक्शन की फॉर्म में रिलेशन दिया गया होता है एक्स वाई जेड का, उसमें इस बात पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन एक दिया है या फंक्शन 2 दिए गए हैं। जनरली होता यही है कि अगर फंक्शन एक दिया है तो उससे आपको फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, और अगर फंक्शन 2 दिए हैं तो वहां पर आपको सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। LX प्लस MY प्लस MZ इज इक्वल टू 5x² प्लस y² प्लस z²। इस रिलेशन में जो एक्स वाई जेड का रिलेशन दिया है इसमें एक फंक्शन है। इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर फॉर्म करनी है। z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये l प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस n डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव फंक्शन का x² प्लस y² प्लस z², और उसके बाद x² प्लस y² प्लस z² का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें x² का हो जाएगा 2x प्लस y² का 0 और 2z का होगा 2z डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि यहां पर z डिपेंडेंट है, x y पर डिपेंड कर रहा है। दिस इंप्लाइज l प्लस n p, क्योंकि डेल z अपॉन डेल x को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 5 x² प्लस y² प्लस z² टू कॉमन x प्लस z, और डेल z अपॉन डेल x को हमने p लिखा है। अब इसी तरह से जैसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, अब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली। तो इसी तरह से आपको क्या रिलेशन मिलेगा, अब ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m, यहां पर q डेल
एम वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस एन क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू लिखेंगे, फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू कॉमन, और यहां पर आएगा y प्लस जेड क्यू। तो हमने दो रिलेशन यहां पर पता कर लिए हैं, एक x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और एक y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। हमें एलिमिनेट किसे करना है, फंक्शन को, जो हमें फंक्शन 5 दिया था। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा l प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन क्यू इक्वल टू एक्स प्लस पी जेड अपॉन वाई प्लस क्यू जेड, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल फॉर्म में हम इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर लिख देंगे। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, जबकि हमें एक फंक्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करना था। इसी तरह से अगर दो फंक्शन दिए होते तो हमें इसमें सेकंड, अगर हमें दो यहाँ पर फंक्शन दिए होते तो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए हमें एक रिलेशन यहाँ पर और चाहिए था, इसलिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को एलिमिनेट करना था। ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास तीन रिलेशन थे, जेड, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो जब आपको तीन वैल्यू में से, तीन रिलेशन में से दो को एलिमिनेट करना है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो, तब उस केस में हमें फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। और इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर एक फंक्शन आपको दिया गया है तो आप x के रेस्पेक्ट और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दो रिलेशन बना लेते हैं और उनकी हेल्प से आप उस फंक्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है।